नमस्कार, मैं नीति शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने और देश की तरक्की में योगदान देने का काम अगर कोई करता है तो वो है भारत का करदाता। करदाता के लिए भारत सरकार ने टैक्स प्रक्रिया में राहत और टैक्स संबंधित मुश्किलों को आसान बनाने के लिए टैक्स बिल को पेश किया है। इस बिल पर इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि इस बिल से टैक्स नियमों को सरल बनाना है, इसमें उलझनों को हटाना है। आइए समझते हैं क्या है नया टैक्स बिल। दरअसल भारत में टैक्स बिल 2025 पेश किया गया है। इस टैक्स बिल को पेश करने के पीछे टैक्स नियमों को सरल बनाना है। यह बिल मौजूदा 1961 इनकम टैक्स एक्ट से आधा छोटा है और इसे ज़्यादा आसान भाषा में तैयार किया गया है ताकि लोगों को टैक्स नियम समझने में दिक्कत ना हो। जहां पुराने बिल में सेक्शन और सबसेक्शन दिए गए हैं तो नए बिल में सबसेक्शन को समाप्त कर दिया गया है, जिससे टैक्स संबंधी जानकारी को समझना और आसान हो गया है। साथ ही पुराने बिल के मुकाबले नए बिल में शब्दों की संख्या भी कम की गई है। क्या है नया इनकम टैक्स बिल? नया इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे लोकसभा में पेश किया गया है, मौजूदा इनकम टैक्स कानून से शब्दों और धाराओं की संख्या के हिसाब से काफ़ी छोटा है। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 5,12,000 शब्द थे, जबकि नए बिल में सिर्फ 2,06,000 शब्द है। मौजूदा एक्ट में 819 धाराएं थी, जबकि नए बिल में सिर्फ 536 धाराएं होंगी। एक्ट के अलग अलग चैप्टर भी 47 से घटाकर 23 कर दिए गए हैं। नए कानून में 1200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं। इन बदलावों का मकसद यह है कि लोग आसानी से इनकम टैक्स के नियम समझ सके और टैक्स भरने की प्रक्रिया पहले से आसान हो जाए। न्यू इनकम टैक्स बिल में कई सेक्शन के तहत इनकम पर टैक्स, देनदारी, टैक्स छूट, कटौती, जुर्माना और रिफंड जैसी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। किस सेक्शन के तहत डिडक्शन का लाभ होगा, किसके तहत रिफंड और पेनल्टी के तौर पर कौन सा सेक्शन लागू होगा, इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है। वहीं कैपिटल गेन पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स, इनकम पर टैक्स छूट के लिए नया टैक्स स्लैब बनाया गया है। वहीं इस नए आयकर बिल में एक बदलाव किया गया है, जिसमें पिछला वर्ष और मूल्यांकन वर्ष की जगह कर वर्ष की अवधारणा लाई गई है। इसका उद्देश्य करदाताओं को भ्रम से बचाना है। पहले पिछला वर्ष और मूल्यांकन वर्ष दो अलग अलग वित्तीय वर्षों को दर्शाते थे, जिस कारण लोगों को समझने में परेशानी होती थी। अब कर वर्ष शब्द का उपयोग किया जाएगा, जो अधिक स्पष्ट और आसान है और यह दुनिया के अन्य देशों के आयकर कानूनों से मेल खाता है। इस बदलाव से आमतौर पर करदाताओं के लिए यह समझना आसान होगा कि किस वित्तीय वर्ष की आय पर कर लगाया जाएगा। बता दें कि नया इनकम टैक्स बिल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पुराने कानून में कुछ ऐसे नियम थे जिनकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की जा सकती थी, जिससे कोर्ट में विवाद होते थे। नया बिल इन नियमों को सरल और स्पष्ट बना रहा है ताकि कोई भ्रम ना हो और सभी को आसानी से समझ में आ सके कि क्या करना है। और यह बिल लोकसभा की चयन समिति के पास भेजा जा चुका है, जो 10 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद इस बिल को लागू करने पर फैसला लिया जाएगा। बहरहाल देश में नए टैक्स बिल से देश में पुरानी टैक्स प्रक्रिया आसान हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में मध्यम वर्ग को रियायत दी गई है, जिसमें मध्यम वर्ग में 12 लाख तक की आय वाले लोगों को टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया है। नए टैक्स बिल से आयकर में कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी, लेकिन इससे टैक्स की प्रक्रियाओं को समझने में आसानी मिलेगी। आने वाले दिनों में इस टैक्स बिल से टैक्स प्रक्रिया कितनी आसान होती है, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।